हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। ओके, चलिए ठीक है। अब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि 2019 में आए हुए एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाए। ओके, चलिए बात ना करके सीधे चलते हैं वीडियो पर। देखिए, क्वेश्चन आपका पहला है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। वी शुड एडमायर, देखिए, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स यानी कि हमें आज़ादी के लड़ाकुओं की प्रशंसा करना चाहिए। हमें आज़ादी के लड़ाकुओं की प्रशंसा करना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे जब शुड आया है वाक्य में, यहाँ पे शुड आया है, ये आपका वाक्य न्यू है। तो शुड में जब हम वाक्य में किसी यूज का प्रयोग होता है तो उसके बाद हम बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बी। जब देखिए कैसे बनाएंगे, तो हम देखिए ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये सहायक क्रिया, ये एडमायर आपका मेन वर्ब, द फ्रीडम फाइटर्स ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम फ्रीडम फाइटर्स को, द फ्रीडम फाइटर्स को पहले लिखेंगे यहाँ पे द फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए शुड को यहाँ पे लिखेंगे हम SHOULD, शुड, और फिर यहाँ पे बी, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी। अब देखिए आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है ADMIRED, एडमायर्ड। ठीक, आपका ये हो गया, वी शुड द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड। अब हमें जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? पहले बाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, और वी का ऑब्जेक्ट बस। ये आपका पहला हो गया, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस, यानी आजादी के लड़ाकुओं की हमारे द्वारा प्रशंसा करनी चाहिए। ये आपका हो गया हिंदी। दूसरा दिया है, ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। तो देखिए आपका इसमें आपका ये सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब हो गया, एन एप्लीकेशन ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव ये आपका एक्स्ट्रा में यानी ETC हो गया। तो देखिए हमको ऑब्जेक्ट लेना है, वाक्य के ऑब्जेक्ट को ही हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्लीकेशन, यानी ही रोट वह लिखा, एन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र, टू हिज क्लास टीचर अपने कक्षाध्यापक को फॉर लीव छुट्टी के लिए। उसने अपने कक्षाध्यापक को छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा। तो चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एन एप्लीकेशन को हमें सबसे पहले लिखना है, ये आपका है जो है वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एन, फिर लिखेंगे एप्लीकेशन, LICATION, एन एप्लीकेशन। अब देखिए आपका वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो हमको जो है वाज या वेयर जो है, जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सहायक क्रिया हमें वाज और वेयर लेना होता है। तो हम एन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र, यानी कि एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमको क्या लिखना है? वाज, एन एप्लीकेशन वाज। अब देखिए वाज करने के बाद हमको क्या लिखना है? अब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? रोट, रोट का थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, रिटन। अब देखिए जो बचा हुआ है इसको हम पहले लिख लेंगे, रिटन। यहाँ से हमने इसको पहले ही जो है सब्जेक्ट बना दिया। अब बचा है टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, तो यहाँ पे लिखेंगे टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। अब क्या बचा आपका? बचा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या लिखेंगे? पहले बाई, क्या लिखेंगे? बाई, और बाई लिखने के बाद ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख देंगे हिम। ये आपका हो गया सेकेंड का पैसिव वॉइस। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में दिया हैव दे हेल्प्ड अस, हैव दे हेल्प्ड अस, क्या वे हेल्प्ड सहायता कर चुके हैं, यू तुम्हारी, सॉरी ये यू है, तो हैव दे हेल्प यू, क्या
वे आपकी सहायता किए हैं या वे आपकी सहायता कर चुके हैं, इस तरह से। यानी वाक्य के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा या है, ये है, ये शब्द पाए जाते हैं तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो देखिए हैव दे हेल्प यू, यानी कि क्या वे आपकी सहायता किए हैं या क्या वे आपकी सहायता कर चुके हैं। चलिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यदि ये आपका देखिए एचवी टाइप का वाक्य है और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए यहाँ पे हैव को हम जो नया सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी आने वाले वाक्य के जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी के अनुसार हम जो है फिर से सहायक क्रिया लिखते हैं। तो यू के अनुसार हम देखिए यू के साथ जो है सहायक क्रिया हैव का ही प्रयोग होता है, हैज का नहीं होता है। तो हमें फिर से यहाँ पे क्या लिख देना, हैव, हैव, फिर उसके बाद यू, हैव यू, फिर मेन वर्ड थर्ड फॉर्म ये हेल्प, इसमें दिया ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो आपको उसमें जो है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ही ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया रहता है। जैसे इसमें दिया हेल्प, ठीक, हैव यू हेल्प। अब हमको जो है जिस जो सब्जेक्ट आया हुआ है वाक्य में, वाक्य जब पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा दे। ये आपका हो गया पूरा, ये हैव यू हेल्प बाई देम। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए देखिए ये आपका चौथा वाक्य है, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, यानी लोग हमेशा आजादी के लड़ाकों की प्रशंसा करते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये वाक्य आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा, यानी कि वाक्य का जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे उसी के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए जो है जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका फ्रीडम फाइटर्स, ये द फ्रीडम फाइटर्स। तो द फ्रीडम फाइटर्स को हम पहले लिखेंगे, द फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए द फ्रीडम फाइटर्स, ये आपका एक वचन होता तो हम इज लिखते, और यहाँ पे यदि आई होता तो एम लिखते, और एक बहुवचन होता है तो हम आर लिखते हैं। तो देखिए द फ्रीडम फाइटर्स, आजादी के लड़ाकों, यानी एक नहीं अनेक है, तो आर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया आर। अब देखिए ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा सहायक क्रिया के बाद लिखा जाता है, ALWAYS। द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज। अब देखिए हमको ऑलवेज लिखने के बाद लिखना क्या है, मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है आपका, एडमायर, एडमायर लिखा हुआ है, एडमायर। एडमायर का थर्ड फॉर्म होता है एडमायर्ड, ADMIRED, एडमायर्ड। तो देखिए द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। अब मैंने फुल स्टॉप क्यों लगा दिया, अब मैं आपको बता दूं, ये पीपल जो वर्ड होता है, पीपल जो होता है ये आपका बाई करके जो है ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखा जाता है। पीपल यदि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में पीपल आ जाए, वन आ जाए, ठीक है, नो वन आ जाए, नो बडी आ जाए, तो ये जो होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन कभी ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करते हैं। ठीक, तो देखिए अब आपका जो है लास्ट नंबर 5, नंबर 5 आपका है, शी वाज हेल्पिंग हर ब्रदर, शी वाज हेल्पिंग हर ब्रदर। यानी इस वाक्य को पढ़ करके देखते हैं कि ये वाक्य है किस टेंस में। पहले देखिए शी वाज हेल्पिंग हर ब्रदर, वह उसके भाई की सहायता कर रही थी, वह हेल्पिंग सहायता कर रही थी, हर ब्रदर उसके भाई की, वह उसके भाई की सहायता कर रही थी। तो देखिए ये टेंस आपका, यानी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यदि वाक्य के अंत में पाया जाता है तो वाक्य आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। तो देखिए जब इसका हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो है एक्टिव वॉइस में भी इज एम आर होता है, पैसिव वॉइस में भी इज एम आर होता है। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में भी वाज और वेयर का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, और पैसिव वॉइस में भी वाज और वेयर का ही प्रयोग होता है। देखिए जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है, पहले मुझे ये देखना है, शी वाज हेल्पिंग, ये आपका मेन वर्ब आ गया, हर ब्रदर ये आपका ऑब्जेक्ट, इसी को उठा के हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हर ब्रदर हम सबसे पहले लिखेंगे हर ब्रदर, हर ब्रदर उसका भाई। अब ये एक वचन है तो हम सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, वाज। अब इस आईएनजी को हटाने के लिए
आईएनजी को हटाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, बीइंग। ठीक, हर ब्रदर वाज बीइंग। अब उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म HELPED, हेल्प। अब उसके बाद देखो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाई करके यहाँ पे कर देंगे हर। क्यों हर, क्यों, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है आपको मैं इसी के 2019 में आए हुए सेट नंबर 6 और 7, ये जो दो वाक्य आपके आए हैं ये भी देखिए 2019 से ही पूछे गए हैं सेट नंबर 6 और 7 में। तो देखिए सेट नंबर 6 का पहले देखते हैं। तो 6 में दिया है अकबर डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ पानीपत, यानी अकबर डिफीटेड हरा दिया हुमायूं को इन द बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत के युद्ध में। अकबर ने पानीपत के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया, ये आपका हिंदी होगा इसका। तो अब देखिए इसको जब हम वॉइस पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट हुमायूं। हुमायूं उसके बाद आपका जितना है वो ETC। देखिए हुमायूं को हम बदलेंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो हुमायूं को लिखेंगे HIMAYU, ये आपका आंसर हो गया हुमायूं। अब देखिए हुमायूं ये डिफीटेड यानी कि मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हम हुमायूं के अनुसार सहायक क्या ले आएंगे, वाज, हुमायूं वाज। अब देखिए इसी को हमें लिखना है यहाँ पे DEFEATED, डिफीटेड, हुमायूं वाज डिफीटेड। अब देखिए पूरा इसको हमें लिख देना है इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब क्या बचा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई, और उसके बाद अकबर को हमें लिख देना है ये। ठीक, हुमायूं वाज डिफीटेड यानी हुमायूं वाज डिफीटेड, हुमायूं हराया गया इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध में, बाय अकबर, अकबर के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट दिया है द हंटर शूट द टाइगर, शिकारी ने चीते को गोली मार दिया, शिकारी ने चीते को गोली मार दिया। तो देखिए अब यहाँ पे द हंटर शॉट द टाइगर, ये आपका हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी जो है मेन वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो देखिए हम करेंगे क्या, द हंटर शॉट, शूट मीन्स सेकेंड फॉर्म फिर से आपको मिला है, क्या मिला है, शूट शॉट, ये आपका द टाइगर। तो इसको जब हम बनाएंगे तो करेंगे क्या, द टाइगर। अब देखिए फिर से टाइगर के अनुसार सहायक दिया वाज, शूट का थर्ड फॉर्म शूटेड, SHOOTED, शूटेड। अब देखिए द शूटेड। अब ये द हंटर बचा है, ये सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई और फिर द हंटर, द टाइगर वाज शूटेड बाय द हंटर। ये इस तरह से आपका 2019 में पूछे गए सभी जो है सेट्स के एक्टिव एस का पैसिव एस हो गया। ठीक, तो आशा करते हैं कि अब 2023 में आने वाले हर एक पैसिव एस का जो है आप लोग एक्टिव एस का पैसिव एस बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जितना भी मैंने बताया इन्हीं वॉइसों में से एक ना एक आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।